तौर पे हुआ था, मेरे को तो उससे मुतमिन नहीं था। ये मेरा ये सोचना है कि ड्रग्स का कभी ड्रग्स के थ्रू इलाज नहीं हो सकता। तो मुझे एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत थी, तो सजाद भाई ने बहुत अच्छी काउंसलिंग की है मेरी, और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ खुद से। और मैं आगे यही सजाद भाई के साथ माइंड बनाया है कि मैं वहीं पे एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ जहाँ से बिलोंग करता हूँ। जो वहाँ पे ही हालात बहुत ख़राब हैं, और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो मुंतज़र हैं कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे उनका भी इलाज होगा। ऐसी चीज़ से इंशाल्लाह कोशिश है कि जुड़ा रहूँगा। पहले ये प्रोग्राम एक वक्त मांगता है, तो मैंने बहुत से बिगाड़ किए हैं, 3 महीने में तो नहीं सही हो सकता, तो एक वक्त मांगता है ज़रूर। मैंने इतने सारे बिगाड़ किए, तो वो वक्त में देने के लिए मुतमिन हूँ, और इंशाल्लाह बेहतर बन के फिर अपनी ये बिलाल भाई, इसको हम घर से उठा के लेकर आए थे, आने के लिए राजी नहीं था। जाने के इसको कल मेरे ख्याल से इसकी डीसी है, नहीं जाने। मैं एक बात कहना लेकिन चाहूँगा, आएंगे। एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, और ये अजानों का वक्त है, बेरक में जो कहूँगा वजू की हालत में नमाज पढ़ने जा रहा था, सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। यहाँ अगर होता है ना, दुनिया में जितने इदारे हैं सब जगह नशे की, हम नशे छोड़ दें तो क्योंकि 12 इलाज हो 15 इलाज बात नहीं है, मेरा ही पहला इलाज है, जिंदगी गोल्डन इलाज है। तो यहाँ मैंने ये चीज़ देखी है, एक तो इंसानियत है ना, अल्लाह ने हमें इंसान में दुनिया भेजा किसी मकसद से भेजा, हम मकसद भूले थे, नशे में सिर्फ लगे हुए थे। तो यहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि ये मैं कहूँगा, बेधड़क सबको कहूँगा कि यहाँ पे नशे के अलावा वो उस पर काम किया जो असल जिंदगी रूह पे काम किया। जब रूह हमारी ताज़ा होगी, हमें अल्लाह का तरफ हमारा रुजू होंगे ना, तो हम खुद ही ऑटोमेटिकली, कोई ये नहीं कह सकता यार ये आप जाके नशे में बैठे दोबारा नशा करो, नहीं। मेरे यहाँ से अल्लाह की पहचान करा के भेजा, मेरा ईमान को जगाया है, नशे को नहीं छोड़ा है। इस इदारे में खास तौर में बताऊँ, इन्होंने ईमान जगाया, सबसे बड़ा काम इन्होंने ईमान पे करा जिंदगी भर। हम लोग भी इनकी तारीफ सुन के आए हैं, हम लोग मदद से आए हैं, यूनिटी वेलफेयर। मैं तारुफ करा देता हूँ पहले ना, ये हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे मौजूद शख्सियत हैं, हमारे मुझे जनाब मज़र साहब, हम इसके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि सदर से टाइम निकाला। हाँ, और इनकी जो है वो विगो भी वहाँ आ नहीं सकी, तो हमने वहाँ ऑफिस पे खड़ी की। ये इनके 2 साहबजादे हैं, मैं कहूँगा इनकी दौलत है, जैसे हमने अभी बंगी साहब का तारुफ कराया था। तो ये हमारे MBBS डॉक्टर हैं, जो आपको सबको पता है, नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं। हम इनको भी माशाल्लाह आपके रूए रवा हैं, आपके चेहरों पे रोशनी और खुशकिस्मती, इनकी मेहनत है, सजाद भाई की मेहनत है। हमारे साथ डॉक्टर सदफ हैं, हम इनको भी हमारे सेंटर में वेलकम करते हैं। हाफिज वकास भाई भी आए मैडम सदफ के साथ, इनको भी वेलकम करते हैं। मुंतहा भाई को भी वेलकम करते हैं। ये हमारी टीम है जो मुख्तलिफ औकात पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे वहाँ कैप्टन बंगज साहब आए थे, शाहिद बंगज थे, और जैबुल यूनिवर्सिटी के जो इलाज यूनिवर्सिटी उसके असिस्टेंट प्रोफेसर आसिफ बुरुल साहब आए थे, मुख्तलिफ उकला आए थे। तो ये सब लोग आते हैं, तो देखें कोई किसी सेंटर में हमने देखा है रिहेब सेंटर में जाने ही नहीं देते, पेशेंट से मिलवाते ही नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं उनकी कोताही होती है जिसकी वजह से लोग छुपाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश, हम इंसान है, कोताही हमारी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोताही ना हो, इलाज ऐसा हो जो अल्लाह की तरफ से हो, और जब आप सुधर जाएंगे तो गोया हम सुधर जाएंगे। बेशक, नहीं है बेशक। वक्त बदलते हुए, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है ना कि किसी की मिराज नहीं है दौलत, और इज्जत भी किसी की मिराज नहीं। वो इज्जत देता भी है, जिल्लत भी देता है, दौलत भी देता है, शोहरत भी वही देने वाला है। अगर अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है और आप लोग सुधरेंगे तो हमारी इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा। अगर सुधरने का नहीं सुधरे तो जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर होगा। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। आखिर में मैं सजाद भाई से भी चाहूँगा, बल्कि मज़र साहब से चाहूँगा, अपनी लफ्ज़ फरमाए थोड़ा सा। मैं तो इस अदारे में आकर जो आपकी पोजीशन देखी है, मैंने जिस तरह आपकी बातें सुनी हैं, और सजाद भाई और डॉक्टर सदर साहब भी आई हैं मेरे साथ ही, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ। और मैंने आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आप अपने आप को चेंज कर गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, जिस तरह उमरकोट से क्या नाम बेटा सजाद हुसैन, जिस तरह इसने बताया कि मैं खुद ये काम करना चाहता हूँ, वहाँ जाकर मैं ये लोगों की मदद करूँगा, ये चीज़ ख़त्म कराऊँगा, तो ये सबसे बड़ा जो है ऑनर है सजाद भाई का। इन्होंने जिस तरह की आपकी काउंसलिंग की है, ये इसका मतलब जवाब नहीं मेरे पास, इसका कोई इससे ज़्यादा मैं तारीफ़ कर नहीं सकता कि भाई कि काउंसलिंग इतनी अच्छी है कि आप हर बंदे ने अपना अपना इजहार किया बहुत अच्छे तरीके से, और ये आप लोगों को
मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जब बाहर जाएंगे बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छा आमीन 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 शहरी होंगे, आमीन और मदद भी करेंगे। आमीन इंशाअल्लाह। साहबा से गुजारिश करूँगा अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोग बीमारी से ज़्यादा जो है ना इंसानियत और ईमान के उससे जो नज़रसानी कर रहे हैं ना, सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत कीमती होते हैं। मेडिसिन तो खैर होती रहती है, पर जो काउंसलिंग होती है और वो बहुत अच्छे रूहानी तरीके से हो तो वो फिर कभी भी हटती नहीं, वो जहन में बस चली जाती है, डायमंड वर्ड्स हो जाते हैं। और वो जी साजिद साहब हैं, शायद इनका नाम साजिद बड़े भाई ये जो कर रहे हैं काउंसलिंग यहाँ पे, तो अल्लाह ने इन्हें इतना नवाजा है तो ये कर रहे हैं। और ये बातें नहीं निकलती। मेडिसिन तो एक वक्त को इंसान भूल जाता है, पर ये जो बातें होती हैं ये कभी भी नहीं निकलती। ये सबसे अच्छी बात हमें यहाँ लगी। थैंक यू। मैं नहायत ही इस वक्त जो है बहुत खुशी का समझते कि ये वक्त है मेरे लिए कि इतना बड़ा काम हमारे मलीर में हो रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो साहिद भाई और सज्जाद भाई कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। बेशक। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जो इंसान की जान बचा रहे हैं पूरी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा एहसान है इस वक्त आप लोगों का। मैं यकीन करें बस बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त मैं अल्फाज ही नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए बोलने के लिए कि आप इतना बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अपने वालिदैन से जिस तरीके से पहले मिलते थे और अब जब जाके मिलेंगे तो इनके वालिदैन की जो फीलिंग होगी उसको तो बयान ही नहीं कर सकते ना, वो अल्फाज ही नहीं है। बस मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। हम हर तरीके से यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हाजिर है। जब आप आवाज़ देंगे इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम हम लब्बैक कहेंगे। आपका आवाज़ ही करना हमारे साथ ही है। हम आपके साथ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं, आप लोगों ने भी टाइम दिया और आपका रिस्पांस इतना अच्छा था कि हम वकास से ये कह रहे थे कि बंदे के अखलाक से ही बंदा आगे बिल्कुल बढ़ता है। और बिल्कुल। इसी वजह से फिर हमने कहा नहीं ये बहुत अच्छे इंसान लगे। तो ये आप लोगों असल में कोई भी नवाजिश है। किसी भी सेंटर में कल हम आ रहे थे मैं इन्विजिलेटर में कॉलेज में पेपर से भाई भी पेपर था तो उन्होंने कहा कि हॉप इदारा है वहाँ चलें मिलते हैं उनसे। हमारे दोस्त का यंग भाई तो उन्होंने फ़ौरन कैमरा भी हटा दिया, हमें बाहर बिठा दिया, हमें कोई पेशेंट देखने नहीं दिया। हम जानबूझ के अंदर लाते हैं कि आप देखें हमारी मेहनतें देखें, काविशें देखें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो। कोई ढका छुपा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बंदा हमारे पास क्रिमिनल भी नहीं है। हमने कोशिश की है जो मजबूरी में इन्होंने चोरियां की हैं कोशिश की कि इनको उसका एहसास दिलाएं। क्योंकि मौलाना इस्लाम का कौल है बेहतरीन शख्स वो है जिसमें एहसास हो। अगर आप बंगलों में जाएं तो उनकी साइकिलें भी चमक रही होती हैं तभी अल्लाह पाक नवाजता है कि उनके थे। आखिर में मैं हमारे डॉक्टर मुख्तार साहब से कहूँगा कि हमारे इस सेंटर के रूए रवाएँ ये भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं इतना कहूँ कि बहुत खुश हूँ। मैं भी यहाँ के 3 महीने से काम कर रहा हूँ मगर ये लोग की बहुत अच्छी इलाज हो रहा है। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मैं इन लोगों को मैं देखूँ बाहर वाले को देखता हूँ कंपेयर करूँ इससे नहीं लगता कि ये लोग ये नशा करते हैं। अगर माशाल्लाह इसको सिरे देखो उसको वो वाला नाम क्या आपका नाम हमारी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट से लग रहा है। हाँ माशाल्लाह। बस इंशाल्लाह आमीन। आखिर में हमारे भाई मेरे उस्ताद मेरे बड़े भाई मेरे सज्जाद भाई से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे आए हुए मेहमानों को हमारे पेशेंट्स को एक पूरी ब्रीफ शॉर्ट नोट के तौर पर उनको बताएं कि किस तरीके से कि यहाँ मज़हब कौन सा है, ज़बान कौन सी है, किस तरीके से हमने इनके स्ट्रिक्ट लॉज रखे हैं जिसकी वजह से स्लिप ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेहमान बाहर से हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरा इदारा उनका शुक्रगुजार है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी सर एक एडिक्ट था और हूँ भी। इस टाइम कुछ टाइम पहले मैं भी नशा करता था, 2 ट्रीटमेंट हुए थे, फिर तीसरा ट्रीटमेंट में मैंने 1 साल का टाइम दिया। तो 1 साल के टाइम में मैंने ऑब्जर्व किया कि इरादा तो मेरा यही था कि अगर जब मैं सही हो सकता हूँ तो फिर मैं अपना इदारा खोलूँगा, मैं दूसरों को ज़रूर सही करूँगा। अगर जब मैं सही नहीं हो सकता तो फिर ये कहने की बात है कि एक बंदा कोई नशा भी छोड़ सकता है। सही बात। तो जब मैं सही हुआ तो उसके बाद मेरी सोच थी, मैंने वॉलंटियरी 3 साल एक इदारे में काम किया। सिर्फ ये चीज़ कि मुझे बनना क्या है, मिल क्या रहा है, वो कभी मैंने नहीं देखा। 5000 तक सैलरी पे मैं काम कर रहा था और यही सोच थी कि मुझे कुछ बनना है। तो मेरे पास
मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि लोग जो यहाँ पर आते हैं वो हालात के टूटे हुए होते हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो नशा करते हैं। उनको पता है कि ये चोरी भी करेगा, इस पे भरोसा करना सही नहीं है, तो वो इतनी नफरत करते हैं कि वो फिर कब्रिस्तानों में तन्हाई वाली जगहों पे जाके नशा कर रहे होते हैं। तो ऐसे बंदों को हमारा इदारा, साजिद भाई, हम हमारी टीम दिल से लगाते, प्यार करते हैं उनसे और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिर्फ नशा नहीं छुड़वाते, उनको इंसान बना रहे होते हैं हम। बेशक। उनको बता रहे होते हैं कि तुम्हें जीना बहुत ज़रूरी है। इंसान है, गलती हो गई, लेकिन उसके लिए उसके सारे मामलात बिगड़े हुए, उनको बनाना भी हमारा काम है। मैं काउंसलिंग जो भी हो रही होती है दोनों की करता हूँ, फैमिली की भी और पेशेंट की भी। इतना प्यार देता हूँ, इतना जैसे भाइयों की तरह रखता हूँ, ऐसे ही इनकी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। और रूल बहुत हमारे एक मकसद स्ट्रॉन्ग है। अगर जो उसको जो फॉलो नहीं करता तो फिर सख्ती भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि हमने सर का ताज बना के भी रखा हुआ है इनको, लेकिन अगर ये थोड़े से रूल फॉलो नहीं करते तो सख्ती भी दिखाते हैं, ताकि उनको बताते ये आपके लिए सही नहीं है। आप इतने हालात खराब करके आए, उसके बाद यहाँ आने के बाद भी अगर आप लोग इस तरीके की करेंगे तो बाहर मैदान खुला है। इंशाल्लाह आप जब तब्दील होंगे, आप बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे। अगर जो आप वैसे ही रहेंगे तो हालात भी वैसे ही है, लोग भी वैसे ही आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आपके सामने कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैं तो इन लोगों के साथ बैठता हूँ, सारे जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं बोलता हूँ वेलकम, आ जाओ अंदर, देखो ये हमारा एनवायरनमेंट है। जबान कौन सी है मजहब? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना मजहब इस्लाम है, इंसानियत, बस। बहुत अच्छा। जबान सिर्फ एक बोली जाती है, उर्दू। हम जितने भी भाई आपस में सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद हम सब उर्दू में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी अंदर की जबान लैंग्वेज है वो उर्दू है। तमाम एक दूसरे के साथ भाई का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कोई खान नहीं है। मैं भी इनके साथ वही खाना खाता हूँ जो ये खाते हैं। बड़ी बात है। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इखलाक। उनके बाद इनके दिलों में हमारे लिए वैसे ही मोहब्बत है कि हम अंदर आते तो ये अपनी काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्फाज सुनने के लिए आते हैं कि उस्ताद कहता क्या है। हमारे एक एक अल्फाज से ये सीख रहे होते हैं। तो हम इनको हीरा बनाते हैं, जीरो आते थे, हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसा हीरा बनाएं कि किसी भी महफिल में बैठ के जब बात करें तो लोग इनके अल्फाज देखें कि यार क्या बात कर रहा है, क्या बंदा है, पहले कैसा था अब कैसा। तो इसकी जो हाल देख के बंदा इसका माजी भूल जाए। तो हम तो ऐसे बना रहे होते और इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जो है ना जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है परवरदिगार पे कि ये एक इदारा खोला, उसके बहुत सारे मेरे रोल मॉडल हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं ऐसा इदारा बनाऊंगा जो फ्री में होगा, जो लोग कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं, जो रोडों पे पड़े हुए हैं, उनको ऐसे ही उठा के उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब ये सोच थी तो परवरदिगार ने मुझे इस मंजिल पे कामयाब किया, तो इंशाल्लाह दूसरी सोच है उस पर भी जरूर परवरदिगार कामयाब करेगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह पे कि मुझे लोग भी परवरदिगार ऐसे ही देगा, इंशाल्लाह। जो मुखलिस होंगे, जो इंसानियत पे काम करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का भी और जो मेहमान आए उनका भी। थैंक मैसेज देना यू। चाहूँ। जी जी बोलिए। हमें यहाँ ऐसे देख रहा है, मैं जब से इलाज पे आ रहा हूँ तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे छोटे बच्चे को अपना अम्मी अब्बू या बाप जैसे उसको पालता है, हमारी परवरिश हमारे यहाँ ऐसे परवरिश हो रही है कि हमें सिखाया जाता है कि किस तरह कैसे इंसान से बात करते हो। अगर आप बाहर जाओगे तो छोटे बड़े से किस तरह कैसे आदमी से बात करनी चाहिए। और हमें जो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सिखा रहे हैं और हमें हमारे रवैयों पे सारा काम चल रहा है कि बाहर आपके जब आप नशा करते थे तो शायद पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं अपने बारे में कहूँगा, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे रवैये बुरे थे, मेरे रंज रखता था, चोरी करता था, मकसद के किसी को धोखा दे के मैं उससे पैसा हासिल करना था कि मैं अपना नशा हासिल करूं। तो उसी रवैयों पे मैं काम कर रहा हूं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं आगे चल के किसी और को अच्छा नहीं बनाऊं, लेकिन अपने घर वालों को लिए खुद को तो मैं अच्छा बनाऊं कि कोई इंसान मुझे अच्छा तो कहे। आने वाली ज़िंदगी जो बहुत खूबसूरत है
और वो पिछली ज़िंदगी से मुझे ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, और अपने बाप से मैं मुतमईन हूँ कि खाना भी मुझे टाइम पर मिल रहा है, और मेरा नाश्ता भी ठीक तरह से हो रहा है, मेरे ट्रीटमेंट भी हो रही है, और रूहानी इलाज चल रहा है। मैंने 10-15 दिन के लिए नशा छोड़ा था, मैंने अपने शहर में से इलाज करवाया था, तो 20 दिन के लिए मुझे उसने ट्रीटमेंट में दवा दी थी और मुझे इंजेक्शन भी दी थी, लेकिन वो मेडिसिन थी, उस मेडिसिन से मैं अपना नशा जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि वो मेडिसिन खाता था तो मुझे असर करता था, मैं नशा नहीं करता था। लेकिन मैंने मेडिसिन छोड़ी तो बाद में मैं नशा करना लग गया। तो ये ठीक नहीं है कि मेडिसिन में खाता रहूँ तो नशा नहीं, रूहानी इलाज पर अगर मैं काम करूँगा तो इंशाल्लाह ताला मैं माल के अपना परवरदिगार है वो बिल्कुल कादर और रहीम है, वो रहम करने वाला है। मैं अगर अस्तगफार पढ़ के मैं तस्बीह में अगर अपनी गलतियों का एहसास करूँगा तो वो परवरदिगार है मुझे इंशाल्लाह ताला अच्छा रास्ता भी दिखाएगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।